नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। सुपौल के राघोपुर से इस वक्त दर्दनाक खबर सामने आ रही है, जहां दो सगे भाइयों की मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में मातमी सन्नाटा पसर गया है। जहली पट्टी के वार्ड संख्या 8 के रहने वाले विनोद मंडल के दोनों बेटों की मौत हुई है और दो सगे भाइयों की मौत से मातम पसर गया है। मछली खाने के बाद दोनों भाई बीमार पड़ गए थे। विनोद मंडल के दोनों बेटे बताए जा रहे हैं, जो अपने घर पर सभी के साथ मछली खाते हैं और मछली खाने के बाद विनोद मंडल के बड़े बेटे सुमन कुमार, जिसकी उम्र 12 वर्ष थी, उसे उल्टी शुरू हो जाती है और कुछ ही देर के बाद सुमन कुमार की आवाज बंद हो गई। परिजन जल्द सुमन को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां उसने दम तोड़ दिया। वहीं छोटे बेटे कृष्ण कुमार की भी तबियत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसने भी रास्ते में दम तोड़ दिया। कुछ लोग इस घटना के पीछे की वजह फूड पॉइजनिंग बता रहे हैं, तो कुछ लोग सर्पदंश की बात कह रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। विनोद मंडल के परिवार के बाकी सदस्य, जिनमें उनकी पत्नी और बेटी हैं, वो फिलहाल स्वस्थ बताई जा रहे हैं। बाबू तो मछली रोटी साथे खैलकै रह और दादो खैलकै अलग में, एके बेर चारो बेर बैठले रह। ठीक है। आ के बाद सुतै लगेले, कहले हमरा माथा कनी मां दुखाय छै, कहले पमा काट खो आधा दलिए तोड़ के आधगा हम खा लेलिए। सुत रहले तो कहलकै कि माँ के उल्टी नहीं तो मन करे चले उल्टी कर, आ तही के बाद उल्टी क्या कहे आवाजे न मुंह से निकलल हमरा बच्चा। दू बेरा तब जे ओकर बाद जे नाड़ी ताड़ी डूबल हले अपने आप, तब हॉस्पिटल पहुंच गेल जी, कल के नहीं होगा। उल्टी से पहले की खेल के रही? मछली रोटी खेल के हमरा साथ रात में। हां सर। आए के बच्चा छी की नाम थी दोनों के? सुमन कुमार, कृष्ण कुमार। कते कते उम्र होते? 12 साल और 7 साल। और सहयोगी अमित कुमार झा हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर सुपौल से जुड़ गए हैं। अमित, क्या डॉक्टरों की टीम ने जांच की है? क्या पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, जिसके बाद असल वजह पता चल सके कि किन वजहों से दोनों बच्चों की मौत हुई? विवाह इस घटना के बाद डॉक्टरों की टीम उस गांव नहीं पहुंची है अभी, और लेकिन पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम शुरू करा दिया है। और जिसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस बात का खुलासा हो पाएगा कि आखिरकार मौत का कारण क्या रहा था। लेकिन जो बात सामने आ रही है, इसमें यही बात सामने आ रही है कि बच्चों ने देर रात मछली खाया था और जिसके बाद उन्हें उल्टी की शिकायत हुई, और बड़े पुत्र को जैसे ही वो अस्पताल ले गया, अस्पताल ले जाने के क्रम में अंधविश्वास का भी सहारा उसके पिता ने लिया और गांव में ही झाड़ फूक पहले करवाया। 1 घंटे तक झाड़ फूक के चक्कर में अपना समय गवाया और फिर उसके बाद एक ग्रामीण चिकित्सक से मदद ली। लेकिन जब इन सब मामले में पूरी रात बीत गई और जब बच्चा ठीक नहीं हो पाया, तब वो अस्पताल गया था और अस्पताल जाने के क्रम में उसकी मौत हो गई। इस दौरान उसका छोटा पुत्र जो कृष्ण कुमार था, उसके प्रति भी लापरवाही बरती गई और उसको भी जब तक अस्पताल ले जाया जाता उसकी भी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है, जहां पोस्टमार्टम अमित, सवाल तो ये भी उठ रहा है कि जब अगर मछली खाने से इन दोनों बच्चों की तबीयत खराब हुई, तो उसी मछली का सेवन परिवार के दूसरे लोगों ने भी किया था। निश्चित अगर फूड पॉइजनिंग की बात होती, जो बात चर्चा में भी बनी हुई है कि फूड पॉइजनिंग की बात होती, तो उसके माता पिता की भी तबीयत खराब होती, उसके बहन की भी तबीयत खराब होती। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार मौत का कारण अगर मछली रहा होगा तो और लोग बीमार होते, लेकिन ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है। घर के सारे लोग अभी भी स्वस्थ और सुरक्षित हैं, लेकिन इन 2 भाइयों की जिस तरीके से मौत हुई है, ये जांच का विषय है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई से जुड़ी हुई, जिसमें अवैध हथियार तस्करों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। स्पेशल सेल की टीम ने अपराधी राम किशन को गिरफ्तार कर लिया है। अवैध हथियार तस्करी के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई, जिसमें स्पेशल सेल की टीम की तरफ से राम किशन को गिरफ्तार किया गया है। राम किशन उर्फ मास्टर बिहार के भोजपुर का रहने वाला है और देखिए क्या कुछ उसके पास से बरामदगी हुई है, वो तस्वीरों में आपके सामने है। 5 अवैध और आधुनिक पिस्टल जब्त किए गए हैं, जो इस वक्त पुलिस ने कब्जे में ले रखा है। 200 कारतूस भी बरामद किया गया है, जो रामकिशन के पास से बरामद हुए हैं। नक्सलियों को हथियार मुहैया कराने को लेकर इसकी गिरफ्तारी इससे पहले भी हुई है और तस्वीरों में आपके सामने इस वक्त वो शख्स जो हथियार तस्करों को हथियार की सप्लाई करता था, अपराधी रामकिशन इस वक्त गिरफ्त में।
अररिया के पलासी प्रखंड के बरहट कनखुदिया में एक सनकी दामाद ने ससुराल में 4 लोगों को जिंदा जला दिया। हादसे में मां और बेटे की मौत हो गई, वहीं पिता और बेटी की हालत नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि तलाक के बाद लेन देन के विवाद और तलाकशुदा पत्नी को छिपा देने पर गुस्साए दामाद ने ससुराल वालों को जिंदा जला दिया। घटनास्थल का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता सतीश कुमार ने। अररिया की पलासी से बड़ी खबर, जहां पर एक सनकी दामाद ने अपने ससुराल में आग लगा दी और 4 लोग उसमें झुलस गए। बताया जा रहा है कि 2 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोग जो है जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं भागलपुर में। पूरी क्या कहानी है हम इन्हीं से जानते हैं। आज रात में घटना यह हुआ कि हम लोग 1 बजे सोए, 1 बजे के बाद फिर वो साले और बहन भी और उसका बीबी और माँ सब आया यहाँ पे। बीबी माँ वहाँ पे रहा, उधर घर है वहीं पे। हाँ। उसके बाद यहाँ पे आकर के ये क्या किया, सारा कपड़ा गिरा दिया देहर पे। गिराने के बाद पेट्रोल ढाला, उसके बाद आग में सारा पेट्रोल ढाल करके बहन जीजाजी ने उसका पेट्रोल ढाला और बहन भी साला आग लगाकर भाग गया। सबसे बड़ी बात मैं एक चीज और बताना चाहूँगा कि इसमें जो है प्रशासन की ही कमी है। हाँ। प्रशासन की कमी इसलिए है, हाँ। आज से 1 सप्ताह पहले आवेदन दिया गया है कि सर मेरा जान माल का खतरा है, आप मेरा सुरक्षा करें। दामाद से जी, दामाद से। फिर उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर दोबारा आवेदन दिया गया कि सर मेरा जान माल का खतरा है, मुझे धमकी दिया जा रहा बार बार कि आपको मार दिया जाएगा। तो जिसमें कि पुलिस के सामने उस लड़के ने, मुजस्सिम ने पत्थर से मारा भी था। पंचायती में वाली बाद में लड़ाई में पत्थर से मारा भी, पुलिस सामने खड़ा होकर देख रहा है। आपने देखा कि अररिया के पलासी से एक बड़ी खबर है, जहां बरहट कनखुदिया जो गांव है वहां पर एक सनकी दामाद ने अपने ससुराल में पेट्रोल छिड़ककर 4 लोगों को जला दिया, जिसमें मां और बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं भागलपुर में जो मां और बेटी है उसकी हालत जो है वो नाजुक बनी हुई है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 पलासी, अररिया। और देखिए, इस मामले पर एसडीपीओ ने कहा है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। उसको पत्नी से अनबन चल रहा था, इसकी पत्नी मायके में आके रह रही थी, इसी तनाव में आया हुआ था और पहले भी धमकी ये दिया हुआ था कि हम सबको ये करेंगे। हालांकि इन लोगों ने थाना में इत्तिला उसकी नहीं दिया था, लेकिन इसका दामाद जो है कल सुबह में 4 बजे आके घटना को किया है कि तेल छीट दिया। घर में 4 गो सास ससुर और 2 बच्चे सोए हुए थे, चारों को आगे से कपड़ा में आग लगा के भाग गया है। दामाद अभी फरार है, उसके लिए एक टीम को भेजा छापामारी करने के लिए। जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी कराई जाएगी और जो 2 घायल है उसका ट्रीटमेंट भागलपुर मेडिकल कॉलेज में चल रहा है, 2 की मृत्यु हो गई है। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर से विवादों में हैं और इस बार तेजस राजधानी एक्सप्रेस में उन्होंने आपत्तिजनक हरकत की। विधायक की हरकत से सहयात्रियों को परेशानी हुई और इसके बाद मौके पर जीआरपी पहुंचती है, मामले को शांत कराया जाता है। हालांकि दिल्ली पहुंचने के बाद विधायक ने अपनी हरकतों पर सफाई दी है। विवाद और जेडीयू विधायक गोपाल मंडल साथ साथ चलते हैं, कभी विवादित बयान देकर तो कभी अजीब हरकतों की वजह से। तभी तो जेडीयू के दबंग विधायक एक बार फिर से विवादों में हैं। गोपाल मंडल पटना से दिल्ली जाने वाली तेजस राजधानी एक्सप्रेस के A1 कोच में अंडरवियर बनियान में घूम रहे थे। ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों ने जब इस पर आपत्ति जताई तो विधायक के साथ ही उनके समर्थकों ने भारी हंगामा कर दिया। आखिरकार दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पर पहुंची आरपीएफ की टीम ने मामले को शांत कराया। दिल्ली पहुंचने पर विधायक गोपाल मंडल ने न्यूज़ 18 पर पेट खराब होने की बात कहकर सफाई दी। ये बात सच्चाई है। वेटिंग रूम में थे, वेटिंग रूम में एक बार गए तो हम सोचे ठीक हो गए। उसके बाद फिर जब ट्रेन पर चढ़े ना, कुछ ही देर के बाद खुलने के बाद हमको लैट्रिन लग गई ऐसा कि का एक अब लगा कि लैट्रिन कपड़े में हो जाएगा, फटाफट खोले। गोपाल मंडल आए दिन विवादों की वजह से ही सुर्खियों में बने रहते हैं। समस्तीपुर से गुजरने वाली नून नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। नदी के जलस्तर में हो रही वृद्धि की वजह से मोरवा प्रखंड के कई पंचायत बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। नदी ओवरफ्लो कर इलाके में कहर बरपा रही है। मोरवा के चक सिकंदर पंचायत के हालात ऐसे बने हुए हैं कि नून नदी की धारा लोगों के घरों से होकर अब बह रही है।
लोग घर की छत पर जैसे तैसे जिंदगी बसर करने को मजबूर हैं। बाढ़ के पानी की तेज बहाव की वजह से सड़कें भी कई जगहों पर क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। मोरवा प्रखंड के चक सिकंदर पंचायत के हालात का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता मुकेश ने। समस्तीपुर के मोरवा प्रखंड में नून नदी कहर बनकर टूट रही है। इस समय हम चक सिकंदर के वार्ड नंबर 6 में है और यहाँ की स्थिति आपको हम दिखाना चाहेंगे। जो नून नदी का पानी लोगों के घरों से होकर बह रही है, चापाकल डूबे हुए हैं, लोगों के घरों में पानी प्रवेश कर गए हैं, जिसका नतीजा है लोग छत पर रहने को विवश हैं। कहे तो पूरे इलाके के लोग जल कैदी बन कर के रह गए हैं। और यहाँ पर जो लोग हैं ग्रामीण हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। 15 दिन से ऊपर हो गया है। हाँ, तो क्या सब परेशानी हो रही है? परेशानी जाने आने में बहुत दिक्कत हो रहा है। माल जाल बहुत खाना पीना बनाने उनाने में बहुत दिकदारी आ रहा है। तो और कितने लोग यहाँ पर प्रभावित हैं? यहाँ प्रभावित कम से कम होगा 50 आदमी होगा। जलस्तर बार बार बढ़ते जा रहा है और किसी भी जिला प्रशासन और सब लोग आते हैं और चले जाते हैं। किसी तरीके का कोई समाधान का या किसी तरीके का कोई सलूशन यहाँ पे नहीं दे पाते हैं और जनता बेहाल है। किसी स्थिति आप देख सकते हैं कि लोग छत पे रह रहे हैं, माल मवेशी का चारे के लिए कोई व्यवस्था नहीं। लोगों की परेशानी काफ़ी बढ़ी हुई है। लोगों की शिकायत है कि यहाँ पर प्रशासन के तरफ से जो पहल होनी चाहिए थी वो पहल होते नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पर हम आपको, और ये सड़क है, गांव की मुख्य सड़क है, जिसके ऊपर से कहें तो नदी ही बह रही है। नदी की जो धारा है वो गांव के बीचों बीच होकर के इस वक्त बह रही है। लोगों के घरों के अंदर पानी प्रवेश किया हुआ। कमोबेश पूरे गांव की, चक सिकंदर पूरे गांव की यही हालात बने हुए हैं। जिनका पक्का का मकान है वो लोग छत पे रह रहे हैं, अपने सामान को लेकर के सुरक्षित छत पर हैं। लेकिन कच्चे मकान जिनके हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज़रूरत है ऐसे वक्त में इन बाढ़ पीड़ितों की मदद की, ताकि इनकी परेशानी कुछ हद तक कम हो सके। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। पटना में गंगा के जलस्तर में एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने गंगा में लोगों के स्नान पर पाबंदी लगा दी है। इसके बाद भी लोग प्रशासन के आदेश की अनदेखी कर रहे हैं। गांधी घाट पर गंगा के जलस्तर खतरे के निशान के पार पहुंच गया है, फिर भी यहां लोग स्नान करने से बाज नहीं आ रहे। नहाने के दौरान एक युवक की मौत भी हो गई है, जिसके बाद पुलिस लगातार यहां चौकसी बरत रही है। न्यूज़ 18 की भी आप सभी से अपील है कि गंगा घाटों पर फिलहाल स्नान करने से आप बचें। पूरी जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार। राजधानी पटना में गंगा एक बार फिर से उफान पर है और इस वक्त हम पटना के गांधी घाट पर खड़े हैं, जहां गंगा खतरे के निशान को पार कर गई है। यहां जिस तरीके से वाटर लेवल बढ़ा है, निश्चित तौर पर यह कहीं ना कहीं लोगों को आगाह कर रहा है कि आप गंगा में स्नान न करें। लेकिन अभी भी लोग मान नहीं रहे हैं और यही कारण है कि यहाँ पर घटना भी हो रही है। देखिए, अभी पुलिस की जिप्सी आई है, पुलिस की गाड़ी आई है और लोग यहाँ पर खड़े हैं। दरअसल स्नान करने के क्रम में एक युवक की मौत हो गई है और न्यूज़ 18 बार बार लोगों को आगाह कर रहा है कि राजधानी पटना के वो गंगा घाटों पर आएँ, लेकिन दूर ही रहें घाट से, क्योंकि यहाँ स्नान करना कहीं ना कहीं उनके लिए घातक साबित हो सकता है। और यहीं पर ठीक हमारे सामने जो लोग अभी स्नान कर रहे हैं और एक युवक की खोजबीन कर रहे हैं, जिसकी स्नान करने के क्रम में डूबने से मौत हो गई है। तो निश्चित तौर पर यह पुलिस के लिए भी परेशानी का सबब बना हुआ है। और देखिए, लोगों की भीड़ इस वक्त घाट पर इकट्ठी है। यहाँ पर कल भी न्यूज़ 18 ने लोगों को आगाह किया था कि वे बचें, क्योंकि स्नान करने से अपने को नहीं रोकेंगे तो कहीं ना कहीं वे हादसे को निमंत्रण देंगे। पटना जिला प्रशासन ने पटना में गंगा घाटों पर स्नान करने पर साफ तौर पर रोक लगा दी है और लोगों को प्रशासन की बात माननी चाहिए, क्योंकि हर वक्त पुलिस मौजूद नहीं रहती है। अभी पुलिस टीम आई है और फिर वापस चली जाएगी। तो फिलहाल जिस तरीके से पिछले दिनों गंगा शांत पड़ी थी, एक बार फिर से उफान पर है। करंट भी आप देख सकते हैं, जो पानी का करंट है गंगा का, वो पहले से अब ज़्यादा तेज़ हो गया है। यानी कल तक जो गंगा शांत पड़ी हुई थी, एक बार फिर से जिस तरीके से बारिश हुई है राजधानी पटना में, वैसे में न केवल जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है, डेंजर लेवल गंगा पार कर गई है कई घाटों पर, बल्कि जो पानी का करंट है उसमें भी तेज़ बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो ऐसे में आप अगर गंगा घाटों की तरफ आ रहे हैं तो अपने को सावधानी बरतिए, सतर्क रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप स्नान करते हैं तो निश्चित तौर पर आप खुद की जान को खतरे में डाल रहे हैं। एक सुखद खबर यह है
कि पटना के इसी गांधी घाट पर अब शनिवार और रविवार सप्ताह में 2 दिन गंगा आरती का भी आयोजन किया जाएगा, जहां आप पूरे परिवार के साथ शामिल हो सकते हैं। और देखिए अभी भी लोग किस तरीके से खतरनाक तरीके से ड्राइव कर रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। ये प्रवृत्ति जो है ये कहीं ना कहीं घातक हो सकती है। आप समझिए परिस्थितियों को और जिला प्रशासन की बात हर हाल में मानिए। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। छपरा के जिला निबंधन और परामर्श केंद्र में बारिश का पानी घुस चुका है। हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि लोगों के पास जुगाड़ की नाव का ही एकमात्र सहारा बचा है। परिसर में मछलियां तैर रही हैं और देखिए ये तस्वीरें जहां पर आपको मछलियां तैरती नजर आ रही होंगी। ये सब कुछ परिसर में हो रहा है। दूर दराज से रोजगार, निबंधन और दूसरे काम के लिए आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता संतोष गुप्ता ने। है छपरा के निबंधन और परामर्श केंद्र में, जहां पे कि बेरोजगार युवक युवतियों के लिए कई योजनाएं सरकार चला रही है, लेकिन इन योजनाओं को पाने के लिए जो मशक्कत करनी पड़ रही है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा यही कार्यालय है और कार्यालय के दफ्तर में जाने के लिए जो बच्चे हैं काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है और कहीं ना कहीं ये समस्या काफ़ी दिनों से बनी हुई है। कई बच्चे जो है जो आकर के वापस लौट जा रहे, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे इसमें जाने के लिए। क्या दिक्कत हो रही है? आप लोग यहाँ पे आए हैं काम करा रहे, किस काम से आए हैं? हम आए हैं अपना फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म भरने के लिए। तो क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पे? चलने का दिक्कत है, जाने में दिक्कत है। हाँ, जाने का दिक्कत पानी लगा हुआ है। पानी लगा, बहुत ज्यादा पानी लगा हुआ है, देख ही सकते हैं आप। और यही नहीं, पूरा बिहार का ही हालत खराब है। सोनपुर का भी वही हाल है। मेरे तो घर के आगे पानी लग जाता है तो कितने कितने दिन तक रह जाता है। ये तो सरकारी ऑफिस है ये। हाँ, यहाँ तो नहीं रहना चाहिए, कुछ उपाय तो लगाना चाहिए। अब सरकारी ऑफिस में ही ऐसा रहेगा तो फिर अब अपने निजी क्षेत्र के बारे में क्या कह सकते हैं? पूरा बाढ़ आ रखा है कि अब सरकार पता नहीं क्या कर रही है। तो बिल्कुल भीगने मजबूरी बन गई है। लोग घुटने तक पानी में घुस करके कार्यालय जाना इनकी मजबूरी बन गई है और ये समस्या जो है पिछले कई दिनों से चल रही है। लोग काफ़ी परेशान हैं, लेकिन फिलहाल इन्हें कोई राहत मिलती नज़र नहीं आ रही है और लोगों को आशंका है कि अगर ऐसे ही बारिश का मौसम रहा और पानी जल जमाव होता रहा तो ये पानी अब कार्यालय के अंदर भी घुस सकता है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। सीएम नीतीश कुमार पटना सिटी पहुंचे, जहां गुरु के बाग स्थित प्रकाश पुंज भवन का मुख्यमंत्री ने जायजा लिया। 60 करोड़ की लागत से निर्मित प्रकाश पुंज भवन में 400 लोगों की क्षमता वाले ऑडिटोरियम का निर्माण कराया गया है। उस प्रकाश पुंज भवन में गुरु गोविंद सिंह और उनके 4 बेटों से जुड़ी हुई यादों की प्रदर्शनी लगेगी। तो प्रकाश पुंज भवन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे, जायजा लिया। 60 करोड़ की लागत से इस भवन का निर्माण कराया गया है। दरभंगा एयरपोर्ट उम्मीदों से आगे निकल रहा है। जी हां, हवाई यात्रा में दरभंगा ने पटना को पीछे छोड़ दिया है। दरभंगा एयरपोर्ट ने प्रति विमान औसत बुकिंग में पटना एयरपोर्ट को पीछे छोड़ा है और जिसमें पटना में एक विमान में जहां औसतन 110 से 125 यात्रियों की आवाजाही हो रही है, वहीं दरभंगा की अगर बात करें तो ये औसतन संख्या जो है वो 150 यात्रियों की आवाजाही तक जा रही है। 1 सितंबर को दरभंगा आने और जाने वाले 10 विमानों में 1440 यात्रियों ने अपनी बुकिंग कराई। वहीं पटना एयरपोर्ट पर 66 विमानों में 8755 यात्री आए। 2 सितंबर को दरभंगा हवाई अड्डे पर 14 विमानों में आगमन और प्रस्थान करने वाले यात्रियों की कुल संख्या 1708 रही। वहीं 2 सितंबर को यात्रियों की आवाजाही जो है वो 4 लाख से अधिक हो गई। दरभंगा से अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई के लिए उड़ान है। और नॉर्थ बिहार ही नहीं, जो नेपाल का तराई का एरिया है वहाँ के लोग भी दरभंगा में से फ्लाइट लेते हैं और इतना बड़ा सक्सेस स्टोरी हो गया है दरभंगा, जितना लोग वहाँ ट्रैवल कर रहे हैं। कोविड के टाइम में भी वहाँ का पैसेंजर बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर जाते रहे। अब ये एयरपोर्ट को और बृहत रूप देना पड़ेगा। सिर्फ इतने ही जगह से काम, 31 एकड़ से काम नहीं चलेगा। और बिहार सरकार ने तय किया कि नहीं भाई, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए। यहाँ कार्गो का फ्लाइट भी लैंड करना चाहिए। यहाँ पर जो एयर एम्बुलेंस है वो भी लैंड करना चाहिए। यहाँ पार्किंग वे जो है वो बढ़ाना है ज़्यादा प्लेन का। अब 8 प्लेन पार्क हो सकता है। वो अभी रनवे पर ही प्लेन खड़ा रहता है। अब 78 एकड़ जमीन जब आएगा तो 8 प्लेन पार्क हो जाए। सक्सेसफुल
अगर एयरपोर्ट कोई इमर्ज किया है तो वो दरभंगा एयरपोर्ट है। ये कितना सक्सेसफुल एयरपोर्ट जो जब आप छोटे शहर में जा करके बनाते हैं तो कितना एस्पिरेशन लोगों का हो गया है ट्रेवल करने का, और जो ग्लोबली जो खास करके मिथिला के लोग हैं उनके लिए तो इससे बड़ा खबर, और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी काफ़ी उससे वहाँ बढ़ गया है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।